Assalamualaikum, dear viewers. This is Sir Naveedul Zaman Kirio, and I hope you will be alright. Today we are going to learn active and passive voice. Before proceeding ahead, it is my humble request to all those viewers who are highly eager to learn English grammar should subscribe this channel and also share it with your colleagues for a better cause. Thank you. Active and passive voice. First of all, it is very imperative to know that what is active voice and what is passive voice. एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसका हमें मतलब याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. वी मस्ट नो अबाउट इट. अब ये है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ज़्यादातर टेस्ट में आता है, जो हमारे जनरल टेस्ट होते हैं उनमें आता है. फर्दर इंग्लिश कंपोजिशन के पेपर में भी एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आप ईगर हैं, आप चाहते हैं कि आप सीखें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सो just give an intense concentration. Inshallah, you will learn in a better way. थैंक यू. एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस है क्या? एक्टिव वॉइस में दरअसल जो स्पीच होती है, एक तो वो डायरेक्ट होती है, एंड नंबर सेकंड इट इज वेरी क्लियर. फॉर सपोज आई सेड शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. अब इस सेंटेंस में जो मैसेज है वो बिल्कुल डायरेक्ट है. ठीक है, इसमें यह है कि जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है. हियर द वर्ब इज इंडिकेटिंग द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, अब जो वर्ब है वो उसको डायरेक्ट जो है लिंक कर रहा है. बट पैसिव में क्या होता है कि वो जो आप मैसेज या सेंटेंस अटर कर रहे होते हैं, अपनी जबान से बोल रहे होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं होता. डेट इज इन डायरेक्ट फॉर्म. और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है. अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सीखना भी जरूरी, और ये भी सीखना जरूरी है कि किन टेंसेस के पैसिव वॉइस होते हैं. अब ये चार ऐसे टेंसेस है जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनती. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. अब ये वो चार ऐसे टेंसेस है जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते. अब जिनके बनते हैं उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको अगर हम प्रॉपरली फॉलो करें तो हम इजीली एक्टिव को पैसिव में विदाउट एनी मिस्टेक कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे सब्जेक्ट चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट चेंज होगा सब्जेक्ट में. एंड नंबर सेकंड, जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज होगी. एंड नंबर फोर्थ, जो प्रोनाउन चेंजेस हैं वो आएंगे. जैसे आई मी में चेंज हो जाएगा, वी अस में, ही हिम में, शी हर में. इसी तरह से दे में यू सेम रहेगा, यू में ही होगा. अब हमारे पास जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे वो होंगे, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को एक्टिव में से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उनके हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे इज, एम, आर. और बाकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हर एक टेंस के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. अब एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने पहले जो एग्जांपल लिया था कि शी स्पीक्स इंग्लिश she speaks an English.
she speaks an English language. She speaks an English language. अब इस सब्जेक्ट में ये जो प्रोनाउन है she, ये एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हुआ है. एंड देन स्पीक्स स्पीक्स फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की. एंड इंग्लिश लैंग्वेज ये पूरा ऑब्जेक्ट है. अब हमने करना क्या है कि ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है. एंड देन जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, कोई भी हो, उसको अगर थर्ड है तो वो सेम रहेगी, अगर फर्स्ट है तो उसको हम थर्ड में कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि इन इंग्लिश लैंग्वेज. अब हमने एक और चीज पढ़ी कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के, जैसे उमूमन यूजुअली जब एक्टिव में सेंटेंस होता है और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है तो डू और डस का इस्तेमाल होता है. अब यहाँ पर डू और डस के बजाय इज एंड आर का यूज होगा. अब जैसे कि इन इंग्लिश लैंग्वेज सिंगुलर है तो इसके साथ इज यूज होगा. इन इंग्लिश लैंग्वेज इज. ठीक है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म में, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्पोकन. स्पोकन बाय. अब ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा और ये प्रोनाउन है शी तो ये चेंज होगा हर में. एन इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन बाय हर. बिल्कुल सिंपल है. अब आपने करना क्या है कि यू हैव टू प्रैक्टिस. आप पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में बनाए सेंटेंस, देन कन्वर्ट देम इनटू पैसिव. I hope it will be beneficial. Thank you. Have a nice day.